हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस से विज्ञान से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है रेशों से वस्त्र तक। पाठ का पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होगी, जिसमें पहला है क एस्नो। ऊपर लिखी गई पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि पहला, ब्लैक शिप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है, और दूसरा, मेमने यानी लैम्ब के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, पहला, ब्लैक शिप काली भेड़ की त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त होता है, और दूसरा, मेमने लैम्ब की त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बालों को सफेद रोम कहते हैं। पाठ का दूसरा प्रश्न है, रेशम कीट अ कैटरपिलर और ब लार्वा है। सही विकल्प चुनना है। इसका उत्तर ग होगा, अ और ब। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें क है याक, ख है ऊंट, और ग बकरी, और घ घने बालों वाले कुत्ता। तो ये जो याक, ऊंट और बकरी, इससे तो ऊन मिलता है, लेकिन घ जो घने बाल वाले कुत्ते होते हैं उससे ऊन नहीं मिलता। तो इसका सही उत्तर घ होगा, घने बाल वाले कुत्ते। पाठ का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। क पालन, ख ऊन कटाई, और ग रेशम कीट पालन। पालन के कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव को पालन कहा जाता है। जैसे मधुमक्खियों को पालते हैं शहद के लिए, जिसे हम मधुमक्खी पालन कहते हैं। पशुओं को पालते हैं दूध और मांस के लिए, जिसे हम पशु पालन कहते हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालन होता है, मुर्गी पालन होता है। ख प्रश्न है, ऊन कटाई। पशु के शरीर जैसे भेड़, बकरी और याक के शरीर के जो त्वचा होता है, उसके त्वचा से जो बालों को उतारा जाता है उसे ऊन कटाई कहते हैं। और ग है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना पड़ता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहते हैं। पाठ का 5वां प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, पहला होगा कि ऊन कटाई। ऊन कटाई के बाद होगा अभिमार्जन, उसके बाद छटाई होगा, फिर रंगाई होगा, फिर धागा बनाया जाएगा, धागा बनाना। और छठा प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र के उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। पहला हो गया, आप जो इस वीडियो में जो आप फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वो रेशम के कीट है। और दूसरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसको कोकून कहते हैं। पाठ का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पशु कृषि, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। संकेत है इसके, पहला, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। और दूसरा है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा रेशम कीट पालन, और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा शहतूत कृषि। बच्चों, कुछ शॉर्ट प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, जोतवा रेशा किसे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त रेशे को जोतवा रेशा कहलाता है। और दूसरा है, 2 जातव रेशों के नाम बताइए। पहला ऊन है, दूसरा है रेशम। ये दोनों जातव रेशों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और तीसरा है, रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम लिखें। इसका उत्तर इस तरह से होगा कि रेशम प्रदान करने के लिए, रेशम पाने के लिए रेशम प्रदान करने वाले कुछ जंतु होते हैं, जिसको भेड़, बकरी या याक, ये तीनों हमें रेशे प्रदान करते हैं। और चौथा प्रश्न है, रेशम का फाइबर रेशम कीट के, इसमें आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो रेशम का फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा कोकून। पाठ का 5वां प्रश्न है, जंतुओं के त्वचा पर बालों की मोटी परत का प्रमुख कार्य क्या है। इसका उत्तर है, जंतुओं की त्वचा पर
बालों की मोटी परत का प्रमुख कार्य जंतुओं को सर्दी या ठंड से बचाना है। छठा है वायु उष्मा के सुचालक कुचालक होती है। उचित शब्द छांटिए, यानी सही शब्द बताइए कि वायु उष्मा का सुचालक है या कुचालक है। तो इसका उत्तर होगा वायु होता है, जो हवा होता है उष्मा के कुचालक होता है, क्योंकि वायु बहने से जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है, कुचालक होती है। सातवां है तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम क्या है। इसका उत्तर है कार्तित ऊन तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम है। पाठ का 8वां प्रश्न है बढ़िया किस्म के ऊन प्राप्त करने के लिए विशेष गुण युक्त भेड़ों की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। अच्छे ऊन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो बढ़िया, उसका उत्तर है बढ़िया किस्म के ऊन प्राप्त करने के लिए वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा भेड़ें प्राप्त की जाती है। 9वां प्रश्न है याक की ऊन कहाँ सर्वाधिक प्रचलित है। जो याक से हमें ऊन प्राप्त होता है वो कहाँ सबसे ज्यादा फेमस है, तो इसका उत्तर है तिब्बत और लद्दाख में। 10वां प्रश्न है पश्मीना किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त की जाती है। पाठ का 11वां प्रश्न है क्या ऊंट के बालों का इस्तेमाल भी ऊन के रूप में किया जाता है। हाँ और नहीं। इसका उत्तर है हाँ, ऊंट के बालों का इस्तेमाल भी ऊन के रूप में किया जाता है। एल्पेका विश्व के किस देश में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है लामा और एल्पेका विश्व के दक्षिण अमेरिका देश में पाए जाते हैं। और 13वां प्रश्न है आम भेड़ जो नॉर्मल भेड़, आम भेड़ पालकों को किस नाम से पुकारा जाता है। साधारण भेड़ पालकों को गडेरिए के नाम से पुकारा जाता है। 14वां प्रश्न है पंजाब हरियाणा में प्रायः किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है। इसका उत्तर है पंजाब व हरियाणा में नाली या नलील नस्ल की भेड़ पाली जाती है। 15वां प्रश्न है रामपुर बुशायर नस्ल है भेड़ की या बकरी की। उचित शब्द को बताइए। रामपुर बुशायर नस्ल भेड़ की उचित नस्ल है। पाठ का 16वां प्रश्न है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल का नाम लिखें। उत्तर है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल का नाम है बाखरवाल। 17वां प्रश्न है हौजरी के लिए किस भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम मानी जाती है। हौजरी के लिए पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम मानी जाती है। 18वां प्रश्न है ऊन को प्रायः किस ऋतु में काटा जाता है। ऊन को प्रायः गर्मी में काटा जाता है। 19वां प्रश्न है ऊन या बाल काटने पर दर्द होने का प्रमुख कारण क्या है। इसका उत्तर है ऊन या बालों का मृत कोशिकाओं से बना होता है। सोटर्स रोग के कारक जीव का नाम लिखें। इसका उत्तर होगा एंटेक्स नामक जीवाणु। 21वां प्रश्न है बर या फर किसे कहते हैं। बालों में इसका उत्तर होगा बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे को फर या बर कहते हैं। 22वां प्रश्न है सेरी कल्चर किसे कहते हैं। रेशम कीट पालन को ही सेरी कल्चर कहते हैं। 23वां प्रश्न है रेशम उत्पादन में विश्व किस देश का पहला स्थान है। इसका उत्तर होगा रेशम उत्पादन में विश्व में चीन देश पहला स्थान प्राप्त करता है। कोकून किसे कहते हैं। उत्तर है रेशम कीट अपने चारों तरफ रेशम के रेशों से आवरण बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। 25वां प्रश्न है रेशम का धागा किस पदार्थ का बना होता है। उत्तर है रेशम का धागा प्रोटीन पदार्थ का बना होता है। पाठ का 26वां प्रश्न है शुद्ध रेशम के धागे को जलाने से किस प्रकार की गंध आती है। उत्तर है शुद्ध रेशे के धागे को जलाने से बाल जलने जैसी गंध आती है। रेशम कीट किस अवस्था में दिन रात खाता रहता है। उत्तर है लार्वा या कैटरपिलर या रेशम कीट की अवस्था में। कोकूनों को गर्म पानी में क्यों उबाला जाता है। उत्तर है ताकि कोकून के अंदर कीट मर जाए और रेशम फाइबर पृथक हो जाए यानी अलग हो जाए उससे।
और 29वां प्रश्न है रेशम की रेलिंग किसे कहते हैं? उत्तर है कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं।